नौकरी करने वालों को पता होगा कि हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट पीएफ के लिए काटा जाता है और फिर रिटायरमेंट के बाद एक साथ ये मोटा पैसा बैंक में मिलता है। क्योंकि पैसे का लेन देन है तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये हलाल है या हराम। अलग अलग उलमाओं के मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन पीएफ का हलाल या हराम होने समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पीएफ का वजूद क्या है, ये काम कैसे करता है। पीएफ और पेंशन क्या दो अलग अलग चीजें हैं, और इसके हलाल या हराम होने में उलमाओं के मुख्तलिफ फैसले क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्यूचर में क्या होगा? बुढ़ापे में अगर बच्चों ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा? बुढ़ापे में अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या होगा? बुढ़ापे में ये सब से बचने के लिए और बूढ़े लोगों को किसी पर बोझ ना बनने के लिए कोई स्कीम है तो उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या शॉर्ट में ईपीएफ एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको 1951 में पहले एक ऑर्डिनेंस के तौर पे और फिर 1952 में एक कानून के तौर पे लॉन्च किया था। ईपीएफ हर कंपनी के लिए लागू होता है जहां 20 से ज्यादा मुलाजिम या एम्प्लॉइज काम करते हैं। ईपीएफ एक्ट के तहत हर एम्प्लॉय के 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला ईपीएफ जो रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए है, फिर ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए है, और आखिरी ईडीएलआई एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो किसी जवान एम्प्लॉय के बेवक्त मौत हो जाने पर इंश्योरेंस के लिए है। इंडिया में आज 7 करोड़ लोग हैं जो हर महीने ईपीएफ में शिरकत करते हैं, और कुल मिलाकर ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो ईपीएफ के पैसों का देखरेख करती है, इनके पास 15 लाख करोड़ रुपए की जिम्मेदारी है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन काम कैसे करता है? ईपीएफ का कैलकुलेशन आपकी वेजेस पे होता है जो आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को मिलाकर बनता है। हर महीने आपकी वेज का 12% हिस्सा काटा जाता है जो ईपीएफ में जमा होता है। यूजुअली उतना ही अमाउंट आपके एम्प्लॉयर मैच करते हैं। 3.67% आपके ईपीएफ के लिए और 8.33% आपके ईपीएस के लिए। तो आपका हर महीने का नेट सेविंग्स मतलब 12% आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, 3.67% आपके एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और 8.33% आपके एम्प्लॉयर का ईपीएस कंट्रीब्यूशन, कुल मिलाकर आपके मंथली वेज का 24%। इसके ऊपर आपको ईपीएफओ की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है, जिसके बारे में हम कुछ ही वक्त में बात करेंगे। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 1% और कंट्रीब्यूट होता है जो ईडीएलआई और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए होता है। 7 करोड़ लोगों के हर महीने के ये कंट्रीब्यूशन का ईपीएफओ करता क्या है? इस पैसे में से 85% अमाउंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसपे ईपीएफओ इंटरेस्ट का पैसा कमाती है, और बाकी 15% अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ईपीएफ में पैसे डालने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जितना पैसा डाल रहे हैं उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा फायदा यह है कि आपको आपके ईपीएफ के टोटल अमाउंट पे ईपीएफओ की तरफ से हर साल एक फिक्स्ड % इंटरेस्ट मिलता है। इस साल का इंटरेस्ट जो पीएफ बोर्ड ने डिसाइड किया वो 8.15% है। ध्यान दें कि ये इंटरेस्ट आपको आपके और एम्प्लॉयर के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पे मिलता है, ईपीएस कंट्रीब्यूशन पे नहीं। और आखिरी फायदा है कि रिटायरमेंट के बाद जब आप ये पैसे निकालते हैं तो वो टैक्स फ्री होते हैं, आपको उस पर कोई टैक्स भरना नहीं होता है। तो ईपीएफ और ईपीएस के पैसे मिलते कैसे हैं? रिटायरमेंट के पहले आप ईपीएफ अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल सकते हैं कुछ चुनिंदा हालात में, जैसे शादी, पढ़ाई, जॉब लॉस वगैरह। और रिटायरमेंट के बाद आप ईपीएफ के पूरे पैसों को एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, आपके जितने एम्प्लॉयर्स रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, और ईपीएफओ का दिया हुआ सालाना इंटरेस्ट है। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद आपको ईपीएस से मंथली पेंशन भी मिलती रहेगी जब तक आप जिंदा हैं। ये पेंशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, और मोटा मोटा आप 5 से 8 हजार रुपए महीना पेंशन कमा सकते हैं। ये अमाउंट आपके रिटायरमेंट के वक्त की तनख्वाह पे डिपेंड करती है, ना कि आपके उम्र भर किए हुए कंट्रीब्यूशन पर। हमने समझा कि ईपीएफ होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ईपीएफओ इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करता है, और आपको कितने पैसे और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये हलाल है या नहीं। तो उलेमाओं के इस पे क्या कहना है? 2 फैसले हैं। कुछ उलेमाओं का ये कहना है कि पीएफ का पैसा 100% हलाल है, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद।
देखिए, जीपी फंड पे जो सूद मिलता है वो कहलाता है सूद, लेकिन हकीकत में वो सूद नहीं होता। ये सूद को प्रॉफिट कंसिडर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन पैसों को इन्वेस्ट करके एम्प्लॉयज के साथ मुनाफा शेयर करती है। मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी। लेकिन अगर वो ले लेता है मिसाल के तौर पर, जबकि ज़बरदस्ती कटौती की गई है, तो इसके लिए शरन है हलाल, हराम नहीं है। क्योंकि वो अगर कोई शख्स आपका माल गसब करके ले जाए, फिर अपनी मर्जी से वापस करते हुए उसमें कुछ इजाफा कर दे, तो वो इजाफा बहरहाल लेना आपके लिए सही है। इनका मानना है कि क्योंकि ये पैसा जबरदस्ती काटा जा रहा है, लेते वक्त इजाफा लिया जा सकता है। और फरमाइए कि इन्होंने इजाफा और ज्यादती ये लफ्जों का इस्तेमाल किया है। शेख आसिम अल हकीम। The thing that is forced upon you, it is halal to benefit from, because this is something that the government at the end of your employment pays from its treasury, its own treasury. Whether they invested it in haram, whether they invested it with riba interest or elsewhere, this is not your job. इन्होंने ऐसी गवर्नमेंट जो पीएफ अमाउंट के साथ सूद देती है उसका जिक्र नहीं किया है। और फिर कुछ उलेमा ऐसे है जिन्होंने साफ साफ पीएफ के साथ मिलने वाले इंटरेस्ट को हराम करार दिया है, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक। If that pension amount that you receive involves riba, then we should try and take out that element of riba, because you may not be involving yourself in riba, but your employer may be. एडवोकेट फैज सैयद। चैरिटी आप जॉब छोड़ दें तो तब जब आप पीएफ लेंगे तो उसका पूरा आपको हिसाब मिलता है कि कितना आपको इस पे सूद जनरेट हुआ है इतने सालों में। आप सूद को छोड़ दें, आपका जो असल है वो आप ले सकते हैं, वो जायज। तो जिन उलमाओं ने पीएफ के पैसों को 100% हलाल कहा है, उनके वजूहात समझते हैं। पहला ये कि क्योंकि गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती पैसा ले रही है और प्रॉफिट के साथ वापस दे रही है, तो ये इजाफा, ये ज्यादती है जो हलाल है। दूसरा ये कि पीएफ अलग अलग ममालिक में अलग अलग तरीकों से काम करता है, जहां आपको रिटायरमेंट के बाद कहीं प्रॉफिट मिलता है या कहीं उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तीसरा ये कि क्योंकि ये उलेमा इंडिया के बाहर के हैं, इसलिए इंडिया में पीएफ कैसे काम करता है उसकी टेक्निकल समझ की उनको जरूरत नहीं है या कमी है। तो क्योंकि उलेमाओं के भी दो राय है, हम क्या समझे, पीएफ का पैसा हलाल है या हराम? आपके नेट सेविंग्स में 3 चीजें थी, एक एक से देखते हैं। ईपीएस की बात की जाए तो क्योंकि ईपीएफओ आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देती है और वैसे ही इसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये 100% हलाल है। आप रिटायरमेंट के बाद मिले पेंशन को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीएफ की बात की जाए तो इसके 2 कंपोनेंट है। पहला है आपका 12% कंट्रीब्यूशन, जो आपका खुद का पैसा ही आपको वापस मिल रहा है। दूसरा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.67% का, जो आपको मिल रहा है। यह है वो इजाफा या ज्यादती वाला पैसा जो लेते वक्त लिया जा सकता है। ये दोनों कंपोनेंट 100% हलाल है। और तीसरा है इंटरेस्ट। ईपीएफ आपको क्लियर बता रहा है कि आपको रिटर्न में जो मिल रहा है वो प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट का फिक्स्ड परसेंट रिटर्न है। और अगर मान भी लिए कि ये सूद नहीं प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट आ कहां से रहा है? जैसा कि हमने देखा, ये प्रॉफिट तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड से मिला हुआ इंटरेस्ट है। तो चाहे आप इसको ऐसा देखो या वैसे, ये दोनों तरीकों से इंटरेस्ट ही है। तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि इस अमाउंट को आप प्रॉफिट या इजाफा या इन्फ्लेशन कहें। ये साफ साफ सूद है और सूद हराम है। इसलिए आपके पीएफ का यह हिस्सा आप नहीं रख सकते हैं, ये आपके लिए आग है। मतलब ये हुआ कि पीएफ का पैसा 100% हलाल नहीं है, इसमें सूद का शुमार है और यह हिस्सा हराम है। तो समझ तो गए कि इंटरेस्ट को निकाल के फेंकना है, मगर मालूम कैसे करें कि आपका पीएफ के अमाउंट में इंटरेस्ट कितना है? आइए एक लाइव एग्जांपल एक साथ देखते हैं ताकि ये प्रोसेस आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। ईपीएफओ के मेंबर पासबुक वेबसाइट पर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो अपना यूएएन आपकी सैलरी स्लिप पर चेक करें और ईपीएफओ की इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएं। ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। पासबुक वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद पासबुक पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपने पुराने सभी नौकरियों के वक्त किए हुए पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको हर साल के हिसाब से आपका ओपनिंग बैलेंस, हर महीने के ईपीएफ और ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस और साल में इंटरेस्ट जो मिला वो दिख जाएगा। ऊपर आपको उस नौकरी के पिछले 12 साल की ईपीएफ समरी भी दिखेगी कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना था,
आपके एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन कितना था और आपने कितना इंटरेस्ट कमाया। हर साल की एंट्री से आप इंटरेस्ट अमाउंट का टोटल करके पता कर सकते हैं कि आपके पूरे पीएफ अमाउंट पे से इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, ताकि उस अमाउंट को आप दफा कर दें। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था जो आप खुद कर सकते हैं। आपके पीएफ के अमाउंट पे आपको कितना ज़कात देना है, ये हम आने वाले एक वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो ये थी मेरी कोशिश आपको आपके पीएफ के पैसों का लेन देन और उसके हलाल और हराम बारीकियों को समझाने की। अगर आप 2024 में हलाल इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस देख रहे हैं तो हाल ही में मैंने ये वीडियो को बनाया है। और अगर आप निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या किसी से करवाते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और सवाब के मुस्तहिक बनिए। वीडियो में जो भी बात हुई उसके रेफरेंसेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मुझे आपकी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।